चुनाव आयोग के चीफ डायरेक्टर ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्यार में इतना पागल हो चुके हैं कि उनको बीजेपी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव आयोग जब बंगाल पहुंचती है तो वहां पे उनको गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह आती है कि चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाता है और जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन बंगाल के न्यूज़पेपर पर केवल बड़े बड़े होर्डिंग में बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समय चुनाव आयोग को नहीं दिखता कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये देश के बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन का उल्लंघन करके और बीजेपी हर चुनाव जीतना चाहती है। ये चुनाव आयोग को नहीं दिखेगा। चुनाव आयोग को केवल डबल वोटर दिखेंगे। चुनाव आयोग को केवल दूसरी पार्टी पे टिप्पणी करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल ओपन कर लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली हो चुका है। बंगाल चुनाव में आप लोगों ने देखा ऐसे ही हुआ। और बंगाल चुनाव से पहले जब बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांगती थी उस समय भी चुनाव आयोग का कुछ भी बयान नहीं आता है। अगर देखा जाए तो 193 आर्टिकल 3 में दिखाया गया है कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म या जात पात के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। लेकिन बीजेपी एक नाटकीय अंदाज में राम जी को सामने करके वोट मांगने का काम बंगाल में कर रही है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है और वहां पे हिंदुओं की आबादी कम है और हिंदुओं को एकजुट करके राम के नाम पे वोट लेने का काम बीजेपी कर रही है। आप लोगों ने देखा कि कैसे बीजेपी में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के रुझान बताते हैं कि इस बार बीजेपी आ रही है सत्ता में। अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो हमारे देश में जितने भी नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए हैं और जहां जहां भी वादे हुए हैं वो वादे पूर्ण रूप से काम किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं ये देखने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो भी स्टेट में वादे किए हैं वो पूर्णतः पूर्ण नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है कि बंगाल में किसकी सरकारें बन रही है और हमारे देश में जो भी उल्लंघन हो रहे हैं सारी चीजों को इसका जिम्मेवार कौन है? दोस्तों एक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।